हरे कृष्ण। आप सभी को पुत्रदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित पुत्रदा एकादशी है। इस व्रत को संतान प्राप्ति की कामना से रखा जाता है और इसके अलावा भक्तों को इस दिन व्रत रखने से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है, समस्त पापों का नाश होकर अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति भी होती है। आइए आज के इस पावन अवसर पर हम सभी सच्चे श्रवण करते हैं सावन पुत्र का एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा का एकादशी व्रतों का क्रमशः महात्म्य श्रवण करते हुए धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, ये कल्याणकारी और महापूर्णदायी कथाएं सुनकर मेरे आनंद की सीमा नहीं है तथा मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। हे कमल नयन, अब आप कृपया मुझे श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इसका क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है तथा इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान ने कहा, हे धर्मराज, श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही अनंत यज्ञ का फल मिलता है। अब मैं इसके महात्म्य का वर्णन करता हूं, तुम ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक समय की बात है, द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक सुंदर और समृद्ध नगरी हुआ करती थी। चारों ओर ऊंचे ऊंचे भवन, विशाल राजमार्ग, सुंदर उद्यान और हरे भरे वृक्ष उस नगर की शोभा बढ़ाते थे। नगर में रहने वाले लोग सुखी और संपन्न थे। उस नगरी पर महजीत नाम के राजा का शासन था। राजा महजीत अत्यंत धर्मात्मा, दयालु और न्यायप्रिय थे। वे अपनी प्रजा को अपनी संतान के समान मानते थे। उनके राज्य में किसी के साथ अन्याय नहीं होता था। ब्राह्मणों का किया जाता था, गौओं की सेवा होती थी और साधु संतों के लिए राजमहल के द्वार सदैव खुले रहते थे। राजा प्रजा की समस्याएं स्वयं सुनते और उनका समाधान करते थे। किसी गरीब को भोजन की आवश्यकता होती तो राजकोष से सहायता दी जाती। किसी कन्या का विवाह करना होता तो राजा सहायता करते। किसी किसान की फसल नष्ट हो जाती तो उसका कर माफ कर दिया जाता। राजा के धर्म, सत्य और न्याय का बोलबाला था। लेकिन इतना सब होने के बाद भी राजा के हृदय में एक गहरा दुख था। राजा महिर जी पुत्रहीन थे। समय बीतता जा रहा था, राजा की आयु बढ़ती जा रही थी और उन्हें चिंता सताने लगी थी कि उनके बाद राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। रात के समय जब पूरा राजमहल शांत हो जाता तब राजा अकेले अपने कक्ष में बैठकर इसी चिंता में रहते। वे सोचते कि मैंने जीवन भर धर्म का पालन किया, प्रजा को अपनी संतान की तरह पाला, किसी का धन नहीं छीना, किसी निर्दोष को कष्ट नहीं दिया, फिर मेरे जीवन में ये कमी क्यों है, मेरे बाद मेरे राज्य और प्रजा का क्या होगा। कभी कभी राजा भगवान के मंदिर में जाकर घंटों प्रार्थना करते। वे हाथ जोड़कर कहते, हे प्रभु, यदि मैंने जीवन में कोई पुण्य किया है, यदि मैंने किसी भूखे को भोजन कराया है, किसी दुखी की सहायता की है, किसी ब्राह्मण या साधु का सम्मान किया है, तो उस पुण्य का फल मुझे संतान के रूप में प्रदान कीजिए। मुझे अपने राज्य के लिए एक योग्य उत्तराधिकारी दे दीजिए। लेकिन बहुत समय बीत गया और राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। आखिरकार निराश होकर राजा ने प्रजा के सामने अपना दुहक रखा। एक दिन राजा ने अपने मंत्रियों और राज्य के प्रतिनिधियों को राज्यसभा में बुलाया। राज्यसभा में सभी लोग उपस्थित हुए। राजा कुछ समय तक मौन बैठे रहे। उनके चेहरे पर चिंता स्पष्ट दिखाई दे रही थी। फिर राजा ने गंभीर स्वर में कहा, हे मेरे प्रेम मंत्रियों और प्रजाजनों, मैंने सदैव धर्म के अनुसार राज्य करने का प्रयास किया है। मेरे खजाने में किसी भी गरीब का धन नहीं है। मैंने कभी देवताओं, ब्राह्मणों या किसी निर्दोष व्यक्ति की संपत्ति नहीं छीनी। मैंने कभी की धरोहर को हड़पने का प्रयास नहीं किया। राजा कुछ क्षण रुके और बोले, मैंने अपनी प्रजा को सदैव पुत्र के समान माना है। अपराधियों को भी घृणा से नहीं बल्कि सुधार की भावना से दंड दिया। मैंने कभी किसी से बिना कारण वैर नहीं रखा। मेरे लिए सभी प्रजा समान है। राजा की आंखों में ऐसा कहकर आंसू आ गए। उन्होंने आगे कहा, फिर भी मैं पुत्रहीन हूं, वृद्धावस्था मेरी ओर बढ़ रही है। मेरे मन में ये विचार बार बार आता है कि मेरे बाद इस राज्य का क्या होगा। और मेरा ये दुख केवल मेरा नहीं है कि मेरे राज्य का भी दुख है। राजा की बात सुनकर सभा में उपस्थित सभी मंत्री और प्रजा भावुक हो गए। उन्होंने राजा को धैर्य बंधाया और कहा, महाराज, आप चिंता ना करें, हम आपके लिए ऐसा उपाय खोजेंगे जिससे आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो। राजा के दुख को दूर करने के लिए मंत्रियों और प्रजा ने विचार किया कि किसी महान तपस्वी ऋषि के पास जाकर इसका समाधान पूछा जाए। अतः वे सभी वन की ओर निकल पड़े। घने जंगलों से होकर वे आगे बढ़ते गए। कहीं पक्षियों का मधुर कलरव सुनाई देता, कहीं हिरणों के झुंड दिखाई देते। रास्ते में उन्हें अनेक आश्रम मिले।
उन्होंने कई ऋषि मुनियों के दर्शन किए और उनसे राजा के पुत्रहीन होने का कारण पूछा, लेकिन उनके पूर्ण समाधान नहीं मिला। अंततः वे एक अत्यंत दिव्य आश्रम में पहुंचे। वहां उन्होंने एक महान तपस्वी को देखा हुए थे। महात्मा लोम सरस्सी अत्यंत वृद्ध थे। वे तपस्या में लीन रहते थे। उनका शरीर तप के तेज से प्रकाशित हो रहा था। वे जितेंद्रिय, जीत, क्रोध और आत्म संयमी थे। वे वेद, विधान और शास्त्रों के गुण, रहस्यों के ज्ञाता थे। कहा है कि कल्प के बीतने पर उनके शरीर का एक रोम गिरता था, इसीलिए उनका नाम लोमस ऋषि प्रसिद्ध हुआ। उनके आश्रम में अद्भुत शांति थी। मंत्रियों और प्रजाजनों ने दूर से ही ऋषि को प्रणाम किया और उनके चरणों में बैठ गए। कुछ देर बाद ऋषि ने नेत्र खोले और प्रेम पूर्वक पूछा, हे सज्जनों, आप लोग किस उद्देश्य से मेरे आश्रम में आए हैं? आपके मन में कोई चिंता है तो निसंकोच कहिए। यदि मुझ में सामर्थ्य तो मैं अवश्य आपका कल्याण करूंगा। ऋषि के मधुर वचन सुनकर सभी को आशा की किरण दिखाई दी। प्रजा के प्रतिनिधियों ने हाथ जोड़कर कहा, हे महर्षि, महिष्मती नगरी के राजा महिजीत अत्यंत धर्मात्मा और न्यायप्रिय हैं। वे अपनी प्रजा को पुत्र के समान मानते हैं। उनके राज्य में किसी के साथ अन्याय नहीं होता। वे ब्राह्मणों, साधु संतों और गौओं का सम्मान करते हैं। फिर भी महाराज पुत्रहीन होने के कारण अत्यंत दुखी हैं। उनकी आयु जा रही है और उन्हें अपनी बात राज्य की चिंता सताती रहती है। महाराज के दुख के कारण पूरी प्रजा भी दुखी है। हमने अनेक उपाय किए लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। अब हमें आपके दर्शन हुए हैं। हमें विश्वास है कि आपके ज्ञान और तप के प्रभाव से राजा की समस्या का समाधान अवश्य होगा। हे महर्षि, कृपा करके बताइए कि राजा को पुत्र प्राप्ति क्यों नहीं हो रही और इसके लिए उन्हें सा उपाय करना चाहिए। लोमश ऋषि कुछ क्षण शांत रहे, फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। वे ध्यान में लीन हो गए। उनके तपोबल से राजा महिजीत के पूर्व जन्म का रहस्य उनके सामने प्रकट हो गया। कुछ समय बाद ऋषि ने नेत्र खोले और बोले, हे सज्जनों, राजा महिजीत वास्तव में पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। सभी लोग ध्यान पूर्वक ऋषि की बात सुनने लगे। लोमश ऋषि ने आगे कहा, पूर्व जन्म में वह अत्यंत निर्धन था। निर्धनता के कारण वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर व्यापार किया करता था। जीवन में कई कठिनाइयां थी और वह कई बार भूखा प्यासा भी रहता था। एक बार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी का दिन था। उस समय वह कई दिनों से ठीक प्रकार से भोजन और जल प्राप्त नहीं कर सका था। दोपहर के समय अत्यधिक गर्मी थी। सूर्य आकाश के मध्य में था। भूख और प्यास से होकर वह जल की तलाश में एक जलाशय के पास पहुंचा। जलाशय के पास पहुंचते ही उसने देखा कि वहां एक प्यासी गाय जल पी रही थी। वह गाय भीषण गर्मी के कारण बहुत व्याकुल थी। वो बड़ी श्रद्धा से जल पी रही थी, लेकिन उस समय वो स्वयं अत्यंत प्यासा था। उसने अधीर होकर उस गाय को जल पीने से हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। वह कर्म देखने में छोटा प्रतीत हो सकता है, लेकिन प्यासे जीव जल पीने से रोकना धर्म की दृष्टि से उचित नहीं था। उसी कर्म का संस्कार उसके जीवन में रह गया। उसी जन्म में उसने उस दिन उपवास भी किया था। उस उपवास का पुण्य तो उसे अगले जन्म में राजा बनने के रूप में प्राप्त हुआ। लेकिन प्यास से व्याकुल गौ को जल पीने से रोकने के पाप का फल उसे संतान सुख से वंचित होने के रूप में मिला। यह सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। तब एक मंत्री ने हाथ जोड़कर कहा, हे महर्षि, यदि राजा के जन्म का पाप ही उनके पुत्रहीन होने का कारण है तो क्या इसका कोई प्रायश्चित संभव है? ऋषि मुस्कुराए। उन्होंने कहा, सनातन धर्म में प्रायश्चित और पुण्य कर्म के द्वारा मनुष्य अपने जीवन को पवित्र कर सकता है। भगवान की भक्ति, व्रत, दान, सेवा और सदाचार से मनुष्य के पाप कर्मों का क्षय होता है। श्री ने कहा, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। यह अत्यंत एकादशी है। यदि तुम सब श्रद्धा पूर्वक इस एकादशी का व्रत करो, भगवान विष्णु का पूजन करो, रात्रि में जागरण करो और अगले दिन द्वादशी को व्रत का पालन करके उस व्रत का पुण्य राजा को समर्पित करो, तो राजा के पूर्व जन्म के कर्म का दोष शांत होगा और उनकी पुत्र प्राप्ति की मनोकामना भी पूर्ण होगी। जिससी के ये वचन सुनकर सभी के चेहरे पर संतोष और प्रसन्नता की लहर छा गई। उन्होंने ऋषि प्रणाम किया और कहा, हे महर्षि, हम आपकी आज्ञा का पूर्ण पालन करेंगे। इसके बाद मंत्री और प्रजा महर्षि को धन्यवाद कर वापस महिष्मती नगरी लौट आए। उन्होंने राजा को लोमश ऋषि से हुई पूरी वार्ता सुनाई। राजा ने जब यह सुना तो उनकी आंखों में आशा के आंसू आ गए। उन्होंने भगवान विष्णु के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे नारायण, अब मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। जो भी व्रत और करनी होगी मैं श्रद्धा से करूंगा। तभी कुछ समय बीतने पर
श्रावण शुक्ल एकादशी का दिन आया, पूरे राज्य में भक्ति भाव का वातावरण बन गया। प्रातःकाल सभी लोगों ने स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए, घरों और मंदिरों की सफाई की गई। राजा ने भी विधि पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन किया। भगवान विष्णु को पीले पुष्प, तुलसी दल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित किया गया। पूरे नगर भगवान विष्णु के नाम का संकीर्तन होने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री हरि भगवान की जयकारे गूंजने लगे। प्रजा ने पूर्ण श्रद्धा से एकादशी का व्रत रखा। दिन भर भगवान विष्णु का स्मरण किया गया, पुराणों और भगवान की कथाओं का श्रवण किया गया। रात्रि में मंदिर को दीपों से सजाया गया। भक्तों ने जागरण किया, कोई भगवान विष्णु के भजन गा रहा था, कोई विष्णु सा नाम का पाठ कर रहा था, कोई श्री हरि की कथा सुन रहा था। राजा भी पूरी रात भगवान का स्मरण करते रहे। रात्रि का समय बीतता गया, चारों ओर दीपक जल रहे थे। मंदिर में भगवान विष्णु की सुंदर प्रतिमा विराजमान थी। उनके चरणों में तुलसी दल और पुष्प अर्पित थे। राजा ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे श्री हरि, यदि मेरे पूर्व जन्म में मुझसे कोई भूल हुई है तो मुझे क्षमा करें। मुझे अपने कर्म फल स्वीकार है, लेकिन मेरी प्रजा के भविष्य के लिए मुझे एक योग्य संतान का आशीर्वाद दीजिए। हे भगवान, मेरी प्रजा ने मुझे सदैव अपना राजा ही नहीं बल्कि अपना परिवार माना है। मैं चाहता हूं कि मेरे बाद भी इस राज्य नहीं गए में धर्म और न्याय की स्थापना बनी रहे। उनकी प्रार्थना सुनकर वहां उपस्थित सभी लोगों की आंखें नम हो गई। सभी लोगों ने विधि पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन किया और व्रत के का संकल्प लेकर उसे राजा के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। ब्राह्मणों को भोजन कराया गया, यथाशक्ति दान दिया गया, गौ सेवा की गई और भगवान श्री हरि से राजा की मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना की गई। उस पुण्य का फल राजा को समर्पित किया गया और कुछ दिनों के बाद शुभ समाचार मिला, रानी गर्भवती हो गई। राजमहल में प्रसन्नता का वातावरण छा गया, रानी गर्भवती है। ये सुनकर पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। राजा ने भगवान विष्णु को धन्यवाद दिया। समय बीतता गया और प्रसव का समय आ गया। अंततः रानी ने एक अत्यंत तेजस्वी और सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजमहल में शंख बजने लगे, मंदिरों में घंटियां बजी उठी, ब्राह्मणों ने मंगल स्तोत्रों का और मंत्रों का उच्चारण किया। पूरे राज्य में खुशियां मनाई गई, मिठाइयां बांटी गई। राजा की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। उन्होंने अपने को गोद में उठाया और भगवान के चरणों में नमन करते हुए कहा, हे प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली, आपको मेरा कोटि कोटि धन्यवाद है। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा, हे राजन, श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की यह एकादशी पुत्रदा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत का पालन करता है, भगवान विष्णु उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने की कृपा करते हैं। जो व्यक्ति की इच्छा रखता है उसे श्रद्धा पूर्वक इस व्रत का पालन करना चाहिए। पति पत्नी दोनों मिलकर भगवान विष्णु की आराधना करें, तुलसी दल अर्पित करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करें। इस व्रत की कथा का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से भी महान पुण्य की प्राप्ति होती है। मनुष्य के कई जन्मों के पापों का नाश होता है और उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार यदि आप भी पुत्रदा एकादशी का व्रत रखते हैं तो केवल संतान प्राप्ति की इच्छा से ही नहीं बल्कि भगवान विष्णु भक्ति, आत्मशुद्धि और धर्ममय जीवन की भावना से इस व्रत को कर सकते हैं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को भोजन, गौ सेवा, ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को दान दे सकते हैं। ध्यान रखें, एकादशी के दिन किसी भी जीव को कष्ट ना पहुंचाएं, किसी भी प्रकार का अन्न सेवन ना करें, तामसिक चीजों का सेवन ना करें। विशेष तौर पर चावल या चावल से बनी चीजों का त्याग एकादशी के दिन करना चाहिए। जो भक्त उपवास रखने में समर्थ नहीं है वे भी पूजा करके, कथा श्रवण और भगवान विष्णु से संबंधित मंत्रों का जाप करके, दान पुण्य करके भी इस व्रत का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब हम सभी मिलकर भगवान विष्णु से प्रार्थना करें, हे श्री हरि नारायण, हमारे जाने अनजाने हुए सभी अपराधों को क्षमा करें। हमारे परिवार में सुख, शांति, प्रेम और सद्भाव बनाए रखें। जिन भक्तों की संतान संबंधी कामना है, पुत्र प्राप्ति की कामना है, उनकी उचित और मंगलमय इच्छा पूर्ण करें। सभी परिवारों को सुखी और धर्म में जीवन प्रदान करें। सभी प्रेम से बोलिए, श्री हरि विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय, पुत्रदा एकादशी की जय, सनातन धर्म की जय।